नमस्कार। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है व्याकरण। किसी भी भाषा के ज्ञान के लिए जब को आपने कोई भी भाषा सीखनी है उसके लिए उसकी व्याकरण का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। जैसे इंग्लिश आपने सीखनी है तो इंग्लिश ग्रामर का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने हिंदी सीखनी है तो हिंदी व्याकरण का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। व्याकरण, इसमें जैसे प्रश्न ये है भाई व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण क्या होती है। तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हमें भाषा की शुद्धि और उसकी अशुद्धि का ज्ञान होता है। यानी व्याकरण है या चाहे ग्रामर है, उससे हमें किसी भी भाषा की शुद्धि या अशुद्धि का ज्ञान होता है, उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के भाग की बात है तो व्याकरण के अध्ययन की सुविधा के लिए व्याकरण को 3 भागों में बांटा गया है। यानी हिंदी व्याकरण के 3 भाग हैं। पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, तीसरा है वाक्य विचार। वर्ण विचार क्या होता है? वर्ण विचार में हम वर्णों की बनावट और उनके उच्चारण के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। वर्ण जैसे ए आ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ अंग क ख ग घ च छ ज झ य ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व, ये सारे वर्ण हैं। तो वर्ण विचार के अंदर हम वर्णों की बनावट यानी कैसे बनाए जाते हैं और उनका उच्चारण किस तरह से किया जाता है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। दूसरा है शब्द विचार। जैसे जब हमें वर्णों का ज्ञान हो जाता है तो उसके बाद में हम 2 वर्ण 3 वर्ण 4 वर्ण जोड़ करके शब्द बनाते हैं, वो आता है शब्द विचार के अंदर। शब्द विचार में हम शब्दों की उत्पत्ति जैसे बनावट कैसे होगी, उसकी बनावट कैसे होगी, वो किस किस शब्द को जोड़ करके बनाए गए हैं, उनका उच्चारण कैसे होगा, इस चीज का अध्ययन करते हैं। यानी शब्द विचार में हम शब्द की उत्पत्ति, उसकी बनावट और उसके उच्चारण के बारे में अध्ययन करते हैं। तीसरा है वाक्य विचार। जैसे पहले वर्ण था, फिर वर्णों को जोड़ करके हमने शब्द बनाया और फिर उससे आगे जब हम हिंदी में आगे कदम बढ़ाते हैं तो हम शब्दों को जोड़ करके वाक्य बनाते हैं। पहले वर्णों को जोड़ करके शब्द बनाए और फिर शब्दों को जोड़ करके वाक्य बनाए, तो उसका हम प्रकार, भेद, प्रयोग तथा रचना आदि के बारे में अध्ययन करते हैं। यानी निष्कर्ष तौर पे मैं आपको ये बताना चाहूँगा, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हमें भाषा की शुद्धि और उसकी अशुद्धि का ज्ञान होता है। अब इसके प्रकार की बात आती है तो इसको 3 भागों में अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। वर्ण विचार, जैसे मैंने बताया था छोटे से वर्ण, वो उसमें आगे अध्ययन करेंगे। वर्ण क्या होता है? वर्ण विचार में हम वर्णों की बनावट, उनके उच्चारण और उनके उच्चारण के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। शब्द विचार में हम शब्दों की उत्पत्ति, बनावट और उच्चारण के बारे में अध्ययन करते हैं। तीसरा जो है वाक्य विचार में हम वाक्य के प्रकार, उसके भेद तथा रचना आदि के बारे में अध्ययन करते हैं। इससे आगे हम ऐसे ही व्याकरण में आगे बढ़ते रहेंगे और इसके बाद में हम आगे अध्ययन करेंगे वर्ण विचार क्या होता है, शब्द विचार क्या होता है, इसका पूर्ण रूप से विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।